सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुने, समझें। देखिए, शब्द निर्माण में यानी उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग क्या है ये जानेंगे। देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब क्या है, एक तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे पुत्र है, ये मूल शब्द है। इसमें सो ये उपसर्ग है। सो जोड़ दीजिए तो सुपुत्र हो जाएगा, को जोड़ दो कुपुत्र हो जाएगा, और दोनों की अर्थ अलग अलग है। तो इसलिए यानी कि देखिए, उपसर्ग के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब उपसर्ग के भेद भी हैं। 3 भेद हैं। तत्सम उपसर्ग, जिसे संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। दूसरे हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे उर्दू तथा फारसी के उपसर्ग। अब हम यहाँ सबसे पहले अध्ययन करेंगे तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते? यह हिंदी संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं, जो संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं। जो उपसर्ग संस्कृत शब्दों में लगे उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे अति, अति शब्द क्या है? ये उपसर्ग है। अब रिक्त, रिक्त मैंने ले लिया, तो रिक्त में अति को जोड़ दीजिए। रिक्त मीन्स खाली होता है, वैसे इसका मूल शब्द का अर्थ क्या है? खाली, रिक्त। अति मीन्स बहुत अधिक होता है। अब इन दोनों को मिलाया, यानी रिक्त से पहले अति को जोड़ दिया। अति क्या है? उपसर्ग है, तो अतिरिक्त हो गया। अतिरिक्त का क्या होता है? अलावा। ठीक है ना। अब और भी अगला शब्द लेते हैं, जैसे कि अनु, जैसे कि शासन। एक वर्ड मैंने शासन लिया है। शासन तो जानते ही हो, शासन करना। ठीक है। अब इसमें उपसर्ग जोड़ रहे हैं हम, अनु। शासन में अनु उपसर्ग को जोड़ दिया तो अनुशासन बन गया। तो अनुशासन का अर्थ भी अलग होता है। अनुशासन का भी अर्थ अलग होता है, जिसे इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है, यानी नियम और कायदे में रहना अनुशासन होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगला है यश। मूल शब्द क्या है? यश। और इसमें यश मीन्स होता है कीर्ति, और इसमें अप शब्द जोड़ दिया है, ये उपसर्ग है अप। और अप को जोड़ने से जो नया शब्द बना है वो है अपयश। क्या है? अपयश। तो ये नया शब्द बना है अपयश। ठीक है। और भी वर्ड है,
उपसर्ग अभी। अभी और जैसे कि नेता मूल शब्द है। नेता मीन्स जो नेतृत्व करे, जो नेता होती जानते हो सभी नेता किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अभी शब्द को जोड़ दिया आगे नेता में, तो अभिनेता। अभिनेता जानते हो जो अभिनय करता है फिल्मों में, ठीक है, नाटकों में, ठीक है, मंच पर जो भी अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। तो दोनों के अर्थ अलग अलग, नेता और अभिनेता अर्थ बदल रहे हैं, ठीक है। अब आगे और भी ले लेते हैं, जैसे लंघन। लंघन कहते हैं लांघना, ये तत्सम शब्द है लंघन संस्कृत का, लंघन। और इसमें उत ये उपसर्ग है। लंघन में उत शब्द जोड़ दीजिए आगे, तो क्या बनेगा? उल्लंघन। क्या बनेगा? उल्लंघन, यानी तोड़ना। कानून, जैसे उसने कानून का उल्लंघन किया यानी तोड़ दिया, ठीक है, तो उसके लिए उल्लंघन आता है, ठीक है। अब जैसे गमन। गमन संस्कृत का तत्सम शब्द है गमन। इसमें आ शब्द जोड़ दीजिए। आ शब्द जोड़ने से क्या बनेगा? आगमन। गमन में जाना होता है, आगमन में आना होता है। तो इस तरीके से इनके अर्थ भी चेंज हो गए, यानी अर्थ भी चेंज हो रहे हैं। अब आगे जो दूसरा है इसका उपसर्ग, ये तो मैंने तुमको संस्कृत के बताई। अब हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं, जैसे कि अन, ठीक है। पढ़, पढ़ मीन्स पढ़ना होता है, क्रिया धातु है। अब पढ़ से पहले अन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़, ठीक है। और भी है मेल। मेल करना, मिलाना, मेल करना। इसमें अन जोड़ दो, अनमेल। तो इस तरह की जो जिसका कोई मेल नहीं हो अनमेल हो गया, ठीक है ना। आगे मासा, मास महीने से बन गए। अब चौ शब्द जोड़ दीजिए, चौमासा हो गया। चौमासा यानी वर्षा के दिन चौमासा कहते हैं ना, तो इस तरीके से। अब आगे है डर, ठीक है। मूल शब्द क्या है? डर, ठीक है। और ने शब्द जोड़ दो इसमें, उपसर्ग ने, तो क्या हो जाएगा? निडर, बिना डर के, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है, मैं बार बार वही चीज को रिपीट कर रहा हूं, जिन शब्दों के यानी जिन शब्दांशों के शब्द से पहले जुड़ने से उनकी अर्थ में जो बदलाव आता है, ठीक है, तो वे शब्द यानी शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो बस ये बात, और कुछ नहीं इसमें। और इसके तीन भेद होते हैं, तत्सम उपसर्ग जिन्हें संस्कृत के उपसर्ग बोलते हैं, हिंदी के उपसर्ग, और आगे है उर्दू और फारसी के। अब उर्दू और फारसी के क्या हैं, देखिए बात करते हैं। देखो एन वक्त, जैसे एन वक्त पूरा शब्द है, इसमें एन उपसर्ग है, वक्त मूल शब्द है, ठीक है। कम अक्ल, कम उपसर्ग है, अक्ल ये मूल शब्द है, ठीक है। अब जैसे खुशखबरी, खुश ये उपसर्ग है और खबरी मूल शब्द हो गया।
तो इस तरीके से मैंने आपको ये उर्दू के भी बता दिए, और भी देख लेते हैं। चलो, जैसे ना, इन्हीं लायक, लायक कहते हैं पसंद, सभी को लायक है। अब ना जोड़ दीजिए, नालायक हो गया, ठीक है। अब दूसरा है दौलत, धन संपत्ति को दौलत कहते हैं, मूल संपत्ति। अब इसमें ब जोड़ दीजिए, बदौलत, ठीक है, तो बदौलत कहते हैं उसकी बदौलत, यानी के साथ, गवाही के रूप में भी आ सकता है इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आज मैंने आपको प्रत्यय, यानी उपसर्ग मैंने आपको बताया, और अब आगे हम बात करेंगे प्रत्यय की। अब प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगने से उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये धातु या शब्दों के अंत में लगती है। धातु क्या होती है? जिन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब कैसे क्या है? अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के बाद, यानी क्रिया के साथ लग करके विशेषण का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़, पढ़ क्या क्रिया हो गई, धातु है, धातु क्रिया है। अब इसमें प्रत्यय क्या है? आई। पढ़ में आई शब्द जोड़ दो तो क्या हो गया? पढ़ाई, ठीक है। बुलावा, ठीक है। अब ये मैंने प्रत्यय भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो धातु रूप क्या है बुलावा में? बोल, और प्रत्यय क्या है? आवा। तो बोल और आवा जोड़ दीजिए तो बुलावा बन गया, ठीक है। अब जैसे कि धातु रूप है सनसन, ठीक है, सनसन, और इसमें जो प्रत्यय है आहट जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सनसनाहट, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे भूल, भूल में आ जोड़ दो, भूल में आ, तो भूला क्या हो गया? भूला। अब हंस, हंस के लिए धातु ते जोड़ दो, ते प्रत्यय है, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? हंसते। क्या आएगा? हंसते। और जैसे पठ, पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। पढ़ना, ये संस्कृत के बता रहा हूँ, इसमें संस्कृत के हैं कुछ। तो पठ मीन्स पढ़ना होता है। अब इसमें अक जोड़ दो तो अक जुड़ने से क्या बन गया? पाठक, ठीक है, नया शब्द बन गया। तो ये कृत प्रत्यय थे। अब कुछ हिंदी के भी कृत प्रत्यय हैं, हिंदी के। अब कौन से हिंदी के? देखो, जैसे रट, रट मीन्स रटना, ठीक है, अंत जोड़ दो, रट में अंत प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? रटंत। क्या हो गया? रटंत। अब जैसे ढक है, ढक मीन्स ढकना, ठीक है, और इसमें अन जोड़ दो, ढक प्लस अन, यानी ढक में अन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ढक्कन, ठीक है। तो ऐसे भी कई हैं, और आगे भी एक दो उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे मिल, मिल में मिल में मिलना होता है, आन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? मिलान, ठीक है। ऐसे ही लगन में आन जोड़ दो, लगान हो गया, ठीक है। तो ये है, एक है वर्ड लिखना, लिख, इसमें आवट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? लिखावट, ठीक है। अब एरा, ये प्रत्यय, अब एरा से कौन कौन से वर्ड बनेंगे? जैसे लूट में एरा जोड़ दो, लुटेरा, ठीक है। इसी प्रकार से कमेरा, ठीक है,
और एल है तो रख में एल जोड़ दो, रखेल हो जाएगा। ठीक है, ता है, ता। ठीक है, तो डूब क्या है, ये डूब क्रिया है हिंदी की, ता जोड़ दो तो डूबता हो गया। तो इस तरीके से अब ये मैंने आपको बताए थे, ये हिंदी की प्रत्यय है। अब तद्धति प्रत्यय क्या होती है? तद्धति प्रत्यय देखिए वे प्रत्यय होती हैं क्रिया को छोड़ करके, क्रिया के धातु रूप को छोड़ करके जो भी शब्द आते हैं, जिन शब्दों में जुड़ने से नया शब्द बनता है वो तद्धति प्रत्यय होती है। यानी जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़ करके अन्य शब्दों, ठीक है, जैसे संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धति प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे कि बुरा, ये विशेषण है बुरा, इसमें प्रत्यय है आई, तो क्या हो गया बुराई। ठीक है, चतुर, चतुराई, पंडित, पंडिताई। ठीक है, ऐसे कई वर्ड बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं। अब आहट, जैसे कड़वा, ये भी विशेषण है। ठीक है, तो ये हिंदी के हैं, ये हिंदी के तद्धति प्रत्यय हैं। तो जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, आहट, तो कड़वा में आहट जोड़ दी तो कड़वाहट होता है। ठीक है, गर्म में आहट जोड़ दो गर्माहट। ठीक है, चिकने में आहट जोड़ दो चिकनाहट। इक है तो समाज में इक जोड़ दो सामाजिक। ठीक है, दिन में इक जोड़ दो दैनिक हो गया। ठीक है, और वेद में इक जोड़ दो वैदिक हो गया। साहित्य में इक जोड़ दो साहित्यिक हो गया। धर्म में इक जोड़ दो धार्मिक हो गया। तो इस तरीके से पीछे जुड़ने से जो चेंज हो जाता है अर्थ, ठीक है, जिन शब्दों के पीछे जुड़ने से, तो वो ये तद्धति प्रत्यय है। ठीक है, अब संस्कृति के तद्धति प्रत्यय क्या है? जैसे कि बुद्ध, बुद्ध में अ जोड़ दो तो बौद्ध। शिव में अ जोड़ दो शैव। ठीक है, शक्ति में अ जोड़ दो शाक्त। अ जोड़ आलू, जैसे दया में आलू जोड़ दो दयालु। लज्जा में आलू जोड़ दो लज्जालु। कृपा में आलू जोड़ दो कृपालु। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब और भी है तो, जैसे त्व शब्द से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? त्व प्रत्यय से, जैसे कि सती, सती से, सती का क्या होगा? तो जुड़ करके सतीत्व। कवि में तो जोड़ दो कवित्व। ठीक है, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व। ठीक है, लघुत्व, अपनत्व, प्रभुत्व, ये शब्द बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। अब उर्दू के भी प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? उर्दू के, जैसे अंदाज। अब तीर में अंदाज जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? तीरंदाज। क्या होगा? तीरंदाज। आना जोड़ दो, आना क्या है? प्रत्यय। जैसे कि साल में आना जोड़ दो तो सालाना। मेहनत में आना जोड़ दो मेहनताना। शुक्र, सुख में, शुक्र में आना जोड़ दो शुक्राना। ठीक है, तो इस तरीके से ये उर्दू के प्रत्यय हो गए। और भी हैं खोर, एक शब्द क्या है? खोर, यानी प्रत्यय। घूस में खोर जोड़ दो, क्या हो जाएगा? घूसखोर। ठीक है ना, तो ये है। और भी हैं, जैसे कि कुछ प्रत्यय, जैसे ची, जैसे चिलम में ची जोड़ दो तो चिलमची। अफीम में ची जोड़ दो अफीमची। ठीक है, खजाने में ची जोड़ दो खजानची। ठीक है, मंद है तो मंद में वो देखिए अक्ल में मंद जोड़ दो अक्लमंद। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड क्या हैं? ये तद्धति प्रत्यय है उर्दू। तो ये मैंने आपको आज बताया है। और देखिए आगे क्या लिखा है,
योग्य के साथ संस्कृत का उपसर्ग लग सकता है, उर्दू का नहीं। उर्दू का ना नहीं। लायक के साथ उर्दू का ना उपसर्ग लग सकता है, संस्कृत का आ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है लेखक ने इसमें। बंदर को स्त्रीलिंग बदरिया होगा, यहाँ लिखा है बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होगा। बंदरी, बंदरानी, बंदराइन, बंदेरा, बंदरा, बंदरनी नहीं। ठीक है, ये कहा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बताई गई हैं आपको। ठीक, उससे आप ध्यान से सुने। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर विराम दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप बार बार देखें। ओके, धन्यवाद।